नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार के संविदा कर्मियों का लोकप्रिय नेटवर्क न्यूज 444 न्यूज नेटवर्क। तो दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे चैनल में स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज की जो खबर है, हम संविदा कर्मियों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट लेकर आए हैं, जो कि बिहार के तमाम संविदा कर्मी जो विभिन्न विभागों में पिछले कई वर्षों से कार्य पर नियुक्त हैं और अपना सेवाएं दे रहे हैं, उन संविदा कर्मियों के लिए सरकार ने जो है कि क्या नियम बनाए हुए थे। सरकार का वह पत्र जिसमें संविदा कर्मियों को कालावधि के आधार पर, यानी कि उनके द्वारा सेवा काल में बिताए गए कार्य दिवसों का मूल्यांकन कर उनको ग्रेड पे का निर्धारण करने की बात सरकार ने कही थी। वह सरकार के वेबसाइट पर उपलब्ध पत्र, वह सरकारी पत्र, वह सरकार का घोषणा हम आपको दिखाएंगे और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डालेंगे, जहां से आप जाकर स्वयं मूल्यांकन कर पाएंगे कि अभी तक आपका मानदेय कितना इंक्रीज होना चाहिए था, आपको क्या ग्रेड पे मिलना चाहिए था। वह सारा का सारा जो है कि खेल का भंडाफोड़ आज हम अपने चैनल के माध्यम से करने जा रहे हैं, जिसमें जो है कि सरकार की कथनी और करनी का अंतर आप स्वयं देख पाएंगे और सरकार बेनकाब हो जाएगी। सरकार ने खुद इस पत्र को अपने वेबसाइट पे डाल रखा है, जहां से कोई भी आमजन इसको डाउनलोड कर पढ़ सकता है। इसमें संविदा कर्मियों का सारा काला चिट्ठा इसमें कैद है। संविदा कर्मियों का जो सेवा काल के दौरान सेवा कालावधि के हिसाब से उनको मानदेय वेतन इंक्रीज करने, ग्रेड पे देने की बात सरकार ने कही थी। सरकार का वह काला चिट्ठा आज भी सरकार के साइट पर मौजूद है, जहां से हमने इसे डाउनलोड करके अपने चैनल के माध्यम से प्रकाशित और प्रसारित करने का काम किया है। हम सीना ठोक कर इस चैनल के माध्यम से कह रहे हैं कि सरकार ने जो कहा था, यदि सरकार वह कर देती तो आज सारे संविदा कर्मी सरकार का जो है कि शुक्रगुजार होते और सभी का स्थिति ठीक होता। तो वह पत्र क्या है उसको जो है कि हम स्क्रीन पर भी दिखाएंगे और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डालेंगे। उससे पहले आपको जो है कि पत्र पढ़कर समझाते हैं और आप जो है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो छोड़कर जाइएगा, कुछ हासिल नहीं होगा, पछताइएगा। और सबसे पहले ऐसे ही अगर वीडियो आपको चाहिए तो चैनल को आप लोग लाइक, चैनल पर जो वीडियो है उसको लाइक करना भूल जाते हैं, वीडियो की गहराइयों में खो जाते हैं और वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, जिससे हमारी जो आवाज़ है वह सरकार तक, समाज तक और आम जनता तक जो है कि पहुंच नहीं पाती है। और हमारा जो अभियान है, बिहार के दबे कुचले लोगों, संविदा कर्मी और गरीब लोगों की आवाज़ बनकर हम अपने चैनल के माध्यम से जो मांग उठाते हैं उसको सपोर्ट नहीं मिल पाता है। इसलिए हम आपको फिर याद दिलाते हैं कि चैनल पर जितने भी लोग हैं नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो है कि सब्सक्राइब किए हुए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। तो आइए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यह कहानी है बिहार समान प्रशासन विभाग बिहार सरकार की। पटना 15 दिनांक 2/7/2002 को समान प्रशासन विभाग का यह पत्र संकल्प है, अध्यादेश है, जो जारी किया गया था। पत्र में क्या है? राज्य सरकार के विभिन्न सेवा संवर्ग आदि में प्रोन्नति के लिए वेतनमान आधारित कालावधि की व्यवस्था सरकार ने जो है कि व्यवस्था कर रखी है। सरकार जो है कि कह रही है कि हमने कालावधि की व्यवस्था की है कि कितना समय नौकरी में व्यतीत करने वालों का समय के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा और उसको कितना ग्रेड पे दिया जाएगा। बहुत ही विशिष्ट और अति महत्वपूर्ण पत्र है यह। इसी के आधार पर जो है कि संविदा कर्मी से लेकर सरकारी कर्मी सभी को जो है कि उनका भविष्य तय करने वाला और किसका कितना ग्रेड पे है, इस पत्र में सारी बातें उल्लिखित है। सारा व्यवस्था जो है कि तत्कालीन प्रधान सचिवों और जो है कि उस समय के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों ने सारी व्यवस्था कर रखी है। राज्य सरकार के अधीन विभिन्न सेवा संवर्गों में प्रोन्नति के आधार पर निर्धारित कालावधि में एकरूपता नहीं है। विभिन्न सेवा संवर्गों में एक ही स्तर पर प्रोन्नति के लिए अलग अलग कालावधि निर्धारित की गई है। कई संवर्गों में उच्च स्तर पर ज्यादा कालावधि के कारण प्रोन्नति में कठिनाइयां हो रही हैं। भारत सरकार के कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के कार्यकाल ज्ञापन संख्या AB 14/017/297, यानी कि भारत सरकार का पत्र था, इसके आलोक में यह जारी किया गया है। ईस्ट RR दिनांक 25/9/98 के द्वारा वेतनमान आधारित कालावधि परिचालित की गई है। केंद्रीय पैटर्न लागू करने के सैद्धांतिक
निर्णय के क्रम में राज्य सरकार द्वारा सरकार की व्यवस्था अपनाए जाने का प्रस्ताव भी विचाराधीन है। समयक विचार उपरांत राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि राज्य सरकार के अधीन एक ही विभिन्न सेवा समवर्गों आदि में कालावधि के बिंदु पर एकरूपता रखने की परियोजनार्थ विभिन्न सेवा संवर्गों आदि में भारत सरकार के अनुरूप वेतनमान आधारित निम्नलिखित कालावधि व्यवस्था समान रूप से तात्कालिक प्रभाव से लागू की जाती है। यानी कि यह व्यवस्था उसी समय से लागू है जिस रोज यह अध्यादेश जारी हुआ था। देखिए कितनी बड़ी विडंबना है, हम आपको बताने जा रहे हैं। इसमें दिया हुआ है क्रमांक वेतनमान जिसे प्रोन्नति दी जाने है रुपए में, और जिसे प्रोन्नति दी जानी है रुपए में। कालावधि 2 वर्ष जो नौकरी कर लेता है उसको 2610 रुपए जो है कि अगर पहले से मिल रहा है तो 2610 से लेकर 3540 रुपए तक का ग्रेड पे उसको मिलना है। उसी तरह जो है कि 3 वर्ष यदि कोई नौकरी करता है तो उसको जो है कि 3050 रुपए से 4590 रुपए तक जो है कि उसका ग्रेड पे होगा। उसी तरह जो है कि 4 वर्ष तक नौकरी करने वाले को जो है कि 3050 से 4590 रुपए ग्रेड पे उसका निर्धारित करने की बात सरकार कह रही है। 5 वर्ष तक नौकरी करने पर 4000 से 6000 ग्रेड पे 5 वर्ष के लिए, और 8 वर्ष वालों के लिए 4000 से लेकर 6000 रुपए ग्रेड पे करने का नियम सरकार ने बना रखा है। यह नियम बनाने की आवश्यकता नहीं है, हम अंत में आपको बताएंगे सारी बातें कि इसमें क्या चल रहा है। उसी तरह जो है कि 30 क्रमांक 1 से लेकर क्रमांक 30 तक व्यवस्था की गई है, जिसमें जो है कि 4500 से लेकर 7000 तक का ग्रेड पे और 5500 से लेकर 9000 तक ग्रेड पे जो 10 वर्षों तक नौकरी करते हैं उनके लिए व्यवस्था की गई है। इसी तरह जो है कि इस व्यवस्था जो कर के सरकार ने रखा है 18400 से 22400 तक की व्यवस्था जो है कि सरकार ने करके रखा है। तो यह व्यवस्था सरकार कहेगी कि जो नियमित कर्मी है उसके लिए हमने कर रखा है। तो आपके कहने का अर्थ है कि, और सुप्रीम कोर्ट कहती है कि नियमित कर्मियों के समान ही जो है कि उसके समानांतर कार्य करने वाले व्यक्तियों को भी समान काम का समान वेतन मिलना चाहिए। तो यहाँ बात है नैतिकता की कि सरकार की नैतिकता कहाँ मरी पड़ी है। सरकार की नैतिकता क्या इतनी गिर चुकी है कि संविदा कर्मियों के साथ इतना ज्यादा भेदभाव होगा। तो यहाँ हम आपको दिखाते हैं उपयुक्त वेतनमान आधारित कालावधि के तालिका मात्र निम्न वेतनमान से ठीक ऊपर वेतनमान में प्रोन्नति के लिए है। इसका अर्थ कदापि नहीं है कि किसी निम्न वेतन से ऊपर ठीक ऊपर वेतनमान को, यहाँ जो है कि वह अपना कुछ जो है उदाहरण सरकार दे रही है, लेकिन हम आपको बता दें कि इसमें जो उल्लिखित किया गया है उसमें यह कहीं नहीं है कि नियमित कर्मियों की बात ही नहीं है। इसमें तो कहा गया है कि सरकार के द्वारा विभिन्न सेवा समवर्गों में कार्यरत व्यक्तियों के लिए जो ग्रेड पे का निर्धारण होगा उसी को निर्धारित यहाँ सरकार ने किया है। और इस पत्र के अनुसार जो 10-10 साल से 14-14 वर्षों से जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनको जो है कि 5200 रुपये ग्रेड पे और स्केल पे का लाभ जो है कि मिलना अनिवार्य हो जाता है। सरकार इसमें खुद फंसेगी यदि मामला कोर्ट में जाता है और यह न्यायालय के पटल पर यह नोटिफिकेशन यह अध्यादेश रखा जाता है तो सरकार को जवाब नहीं मिलेगा। तो आप लोग स्वयं पढ़िए और देखिए कि सरकार ने वर्ष 2002 में ही जो है कि नियम बना रखे हैं और उन नियमों को सरकार ताक पर रख के संविदा कर्मियों को जो है कि प्रत्येक वर्ष मानदेय इंक्रीज तो थोड़ा मोड़ा कर दे रही है, लेकिन ग्रेड पे और पे स्केल का लाभ देने से मुकर रही है। और इसी को लेकर संविदा कर्मी जो है कि विभिन्न स्तरों पर अपनी मांगों के साथ आंदोलन भी कर रहे हैं, लेकिन संविदा कर्मियों की सरकार एक नहीं सुन रही है। तो अब आवश्यकता है न्यायालय के पटल पर तो अंतिम लड़ाई लड़ा जाता है। पहले एकजुट होकर संविदा कर्मी सरकार से इस पत्र के बारे में सवाल पूछ सकते हैं कि सरकार ने जब तय कर रखा है कि विभिन्न सेवा समवर्गों में कार्य करने वाले संविदा कर्मियों को कालावधि के आधार पर उनके सेवा काल में बिताए गए कार्य दिवसों के आधार पर कितना मानदेय दिया जाना है, तो उसका लाभ बिहार के संविदा कर्मियों को क्यों नहीं मिल रहा है। इस सवाल को जरूर संविदा कर्मी भाइयों बहनों को सरकार से पूछना चाहिए। और हम तो अपने चैनल के माध्यम से ऑन द रिकॉर्ड पूछ ही रहे हैं कि सरकार के प्रतिनिधि
जवाब दे कि इस पत्र के बारे में सरकार अब क्या कहती है, जो वर्ष 2002 में ही अपने अध्यादेश के द्वारा जारी कर चुकी है, नोटिफिकेशन जारी कर चुकी है और समान प्रशासन विभाग के साइट पर यह नोटिफिकेशन पड़ा हुआ है, जिसे कोई भी आम जनता के लिए यह उपलब्ध है, जिसे जाकर कोई भी व्यक्ति जो है कि पढ़ सकता है, डाउनलोड कर सकता है। तो इसका लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं, आप लोग स्वयं डाउनलोड कर इसे पढ़िएगा और अपनी राय बताइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।